प्रभु को धन्य कहते हुए, प्रभु के धन्य कहते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, क्योंकि प्रभु स्तुतियों में निवास करता है, उसको धन्यवाद देते हुए प्रभु के आगे विनती और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपकी हजूरी के लिए प्रभु यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते पिताजी, किए हुए उद्धार के कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें चुन लिया, आपने हमें इस संसार से अलग कर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हम सबको एक एक जन को नाम लेकर बुला लिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी हजूरी हमारे लिए जरूरी है। बोलो प्रभु तेरी हजूरी मेरे लिए जरूरी है। जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो, प्रभु जी तेरी हजूरी मेरे लिए जरूरी है। मैं आपकी हजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन कुछ नहीं है, और मैं आपकी हजूरी के बिना कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु मुझे अपने साथ जोड़े रखिए और मुझे अपने घर में जगह देकर रखना प्रभु, अपने घर में मुझे बैठा कर रखना प्रभु। ओ प्रभु जी मेरे दिल और हृदय को खोल देना प्रभु जी। आज का जो वचन सुनाया जाए वो मेरी जिंदगी के लिए हो और मेरी जिंदगी की बेहतरी तरक्की वास्ते हो प्रभु जी, ताकि मैं कभी ना भूलूं, शैतान कभी मेरे इन वचनों को चुराने ना पाए। बोलो बोलो बोलो, जो बीज मेरे अंदर बोया जाए, आज वचन का बीज जब बोया जाए वो मेरे अंदर फलदायक हो प्रभु जी, और मैं फल को खाने पाऊं प्रभु जी। मैं मीठा आस वाले फल को खाने पाऊं प्रभु जी, मीठे मीठे फलों को खाने पाऊं प्रभु जी। आज का वचन मेरे लिए मीठा फल हो जाए प्रभु जी। जितनी कड़ाहटन है मेरे जीवन में, जितनी भी कड़ाहट है वो प्रभु जी इस मीठे फल के जरिए, आज के मीठे वचनों के जरिए वो खत्म हो जाए मेरे जीवन में। बोलो बोलो बोलो, जितना भी क्रोधन है, जितना भी नफरत है, आज का वचन सुनते सुनते बोलो मेरे जीवन में खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए, उसके ग्रेस के लिए, उसके मसा के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर दुख में, हर परेशानी में वो अपने बच्चों के साथ रहता है, और अपने पसंद करने वालों को, अपने चाहने वालों को उनकी नींद में ही सब जरूरतों को पूरा कर देता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना महान प्रेमी पिता प्रभु यीशु, जो हमारी इतनी फिक्र करता है, जो हमारी इतनी चिंता करता है कि वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। इतना ही नहीं, वो हमारे आने जाने मार्गों में भी हमारी मदद और सहायता करता है। वो रखवाले करता है, हर एक्सीडेंट से बचाता है, हर चोट से बचाता है। ये उसका महान कार्य है जो हमारे जीवनों में और आपके जीवनों में किया है। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 4 वचन। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 4 वचन से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निधान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निधान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु कहना चाहता है कि आप खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। प्रभु का वचन ये कहता है खुश रहो। पौलुस रसूल जब ये खत लिख रहा था तो वो कोई खुश में नहीं था, वो कोई आनंदित में नहीं था, वो जेल के अंदर में था, वो अंधकार में था, वो जहां लाइट नहीं थी वहां बैठा हुआ था। सोचो कि वो इतना दुख में भी आनंद होकर एक लेटर लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है। दुख में भी अपने हालातों को भूल गया, उसको खाना नहीं मिल रहा होगा, वो जेल में उसको परेशानियां होंगी, दुख होगा, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कलीसिया को खुश रहो और सदा खुश रहो। मैं फिर कहता हूं खुश रहो। हालेलुया। एक खुशी का राज कहां से आ गया? इतना दुख में भी, इतने परेशानियों में भी वो बोल रहा है खुश रहो। लेटर लिख रहा है, कोई सोफे पे बैठ के नहीं लिख रहा है, पास में कुक कॉफी का कप नहीं है, चाय नहीं है, दूध नहीं है, खाना नहीं है। कहां? जेल में खत लिख रहा है, लेटर लिख रहा है और बोल रहा है आनंद रहो, खुश रहो। ये कैसे हो सकता है? सोचो, कोई खुशी में भी दुख में भी खुशी की बातें कर सकता है? आपके घर में दुखी की बातें चल रही है, कुछ खुशी नहीं है, खाना नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, लोग आपको तंग करते हैं, आपके जीवन में गवाही नहीं है, तो क्या आप खुश रहेंगे? क्या आप खुश रह सकते हैं? हालेलुया। लेकिन लिखने वाला दुख में भी खुशी की बातें कर रहा है। पौलुस लिख तो रहा है लेकिन उसके हालात, बहुत सारे लोग इस जेल में जाकर देख के आए हैं। क्या हालात थे उस जेल में? जहां बैठे उसने कलीसियाओं की चिंता की, दूसरों लोगों को खत लिखा और हालात बताए कि मसीह में कैसे खुश रहना है, कैसे आनंद रहना है और अपने हालातों को कैसे भूलना है। ऐसी ऐसी बातें वो प्रभु से ग्रहण कर रहा था, रिसीव कर रहा था जब वो दुखी में था, जब वो परेशानी में था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये है मसीह का लाइफस्टाइल, ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हमें खुश रहना है, हर हालात में खुश रहना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, परेशानियां कैसे भी हो, आपके सब बातें उल्ट हो सकती हैं, कहीं से कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कहीं से कोई अच्छी बात नहीं है, फिर भी हमें खुश रहना है। बोलो ये मेरा लाइफस्टाइल होगा। बोलो ये मेरा लाइफस्टाइल होगा। मैं खुश रहूंगा, मैं आनंद रहूंगा, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, मैं खुश रहूंगा, मैं आनंद रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रगट हो। प्रभु निकट है। हालेलुया। कोमलता, दिल आपका मनुष्य पर प्रगट होना चाहिए, आपकी बातें दूसरों को प्रगट होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि जे मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, इनका दिल और माइंड ऐसा है कि जे परवाह नहीं करते, अपने दुखों को भूल जाते हैं। जब भी देखो ये मसीह भाई बहन को जे खुशी में रहते हैं, जे वर्शिप करते रहते हैं, जे आनंद में रहते हैं, आनंदित में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। चर्च में जाए तो खुश, घर में जाए तो खुश। पता नहीं जे कौन सा काम करते हैं भाई। इनके प्रॉब्लम देखने से इनके घर का कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इनके बच्चों का कुछ नहीं हो रहा है, इनकी शादियां नहीं हो रही, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। पता नहीं जे भाई बहन चर्च में से क्या खा के आते हैं कि ये खुश रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हैं हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, उसके उल्ट जाके कि हमें खुश रहना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और बेनती और
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बोलो हालेलुया। अब हालात बुरे हो सकते हैं, बातें बुरे हो सकते हैं, आपके काम नहीं हो रहे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जो कुछ था आपके जीवन में सब जा चुका हुआ, चाहे किसी ने लूट लिया होगा, चाहे किसी ने आपको फंसा लिया होगा, लेकिन इसके साथ वो क्या कह रहा है? कह रहा है आपकी प्रार्थना, निवेदन, बेनतियां सब धन्यवाद के साथ प्रभु के आगे उपस्थित करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसा कर रहे हो कि आपके सब कुछ उल्ट है, आपको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो आप पाना चाहते हो वो हो नहीं रहा, फिर भी आपको प्रार्थना करनी है। जितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम है, जितना भी माइंड डिस्टर्ब है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? आपकी बेनती, प्रार्थना सब कुछ प्रभु के आगे रख दो, किसी भी बात की चिंता ना करो। हालेलुया। बोलो मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा, मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगी। सोगो मेरी प्रार्थना और बेनती धन्यवाद परमेश्वर के सामने रखूंगा। बोलो मैं अपनी प्रार्थना प्रभु के आगे रखूंगा, मैं अपनी प्रार्थना प्रभु के आगे रखूंगी। आगे क्या कह रहा है? जब इतना काम करने के बाद एक और काम करने के लिए बोल रहा है, क्या है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों का मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। बोलो हालेलुया। अब आपका हृदय और शांति की बात हो रही है, विचारों की बात हो रही है। दिल आपका दुखी हो सकता है, आपके माइंड में कुछ अच्छी बातें नहीं आ रही है, फिर भी आपके विचार जो मसीह में जिस बेनती और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? आपको शांति मिल जाएगी जो सारे संसार से और समझ से परे है, जो कोई उसका व्याख्या नहीं कर सकता, कोई उसको समझ नहीं सकता। वो बोल रहा है कि मेरी समझ से जो बातें बाहर है, मुझे प्रार्थना करने के बाद, बेनती करने के बाद, प्रेयर रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे इतनी शांति मिल गई है और मेरे हृदय के विचार भी शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। और यीशु में मैं सुरक्षित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक और बात बोल रहा है, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी संदग्रहण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की है, हालेलुया, उसने बातें सिखाई है। मसीह में विश्वास को कैसे बढ़ाना है, दुखों में भी खुश कैसे रहना है, ये जो बातें कहता मैंने आपको सिखाई है, उसको मनन करना है, उस पर ध्यान करते रहना है, अपने दुखों को भूल जाना है और खुश रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों खुश रहना है? क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। मेरी खुशियों के लिए उसने अपने आप को दे दिया, इस संसार में आ गया। अब आपने मसीह का ध्यान कहाँ होना चाहिए कि किसी ने मेरे के लिए अपनी कुर्बानी दी है, किसी ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया है, अपना सारा खून बहा दिया, अपना ब्लड बहा दिया। वो कुर्बानी को याद करना है तो आपके अंदर शांति आ जाएगी, आपके अंदर खुशी आ जाएगी। बातें बहुत है, दुख बहुत है, परेशानियां बहुत है, लेकिन खुशी का कारण तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो बोल रहा है प्रभु में आनंद रहो। अब प्रभु में आनंद कैसे रहना है? हालेलुया, हालेलुया। अपने माइंड को हेल्दी रखना है। अपना आपका जब तक माइंड बीमार होगा तो आप खुश नहीं रह सकते। मतलब आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपका मन प्रभु में लगा होना चाहिए।
जब आपका माइंड हेल्दी होगा, आपके माइंड में अच्छे अच्छे विचार होंगे, तो आप क्या होंगे? आप प्रभु के साथ अपना रिश्ता बना लोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु मेरी स्ट्रेंथ है, प्रभु हमारी ताकत है। खुदावन में सदा खुश रहने से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें ताकत मिलती है। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी बीमारियों को, अपने परेशानियों को खुदावंद में भूल जाते हैं जब प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। शक है, डिप्रेशन है, डर है, और ये सारी चीजें यदि आपके अंदर है, आप खुश नहीं रहते हैं, दुखों को देखी जा रहे हो, परेशानियों को देखी जा रहे हो, करते 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 आपके माइंड डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपका माइंड कहीं और होगा, आप कहीं और होंगे, बैठे कहीं और होंगे, सोचे कहीं और होगी। आप जहां बैठे होंगे लेकिन आपका मन कहीं और भटक जाएगा, आपका ध्यान कहीं और लग जाएगा। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? आप और बीमार होंगे, आपके वाल चिट्टे हो जाएंगे, आपके दुख बढ़ जाएंगे, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन जब एक हेल्दी माइंड से, अपने माइंड से सारी चीजों को निकालकर जब प्रभु की हजूरी में बैठ जाएंगे, प्रभु के पास आ जाएंगे और सच्चे दिल के साथ प्रभु की आराधना करेंगे, तो हमें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का नूर और पवित्र आत्मा मिल जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका फजल ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। अब आपको पता चल रहा है कि हमें खुश रहना है, लेकिन जब ये बीमारियां, परेशानियां, घर की प्रॉब्लम्स जब आती है, तब बंदा ये काम नहीं करता। कौन से काम? प्रार्थना नहीं करता, विनती नहीं करता, धन्यवाद नहीं प्रभु का करता, और परमेश्वर के आगे बैठता नहीं है। उसको अपनी प्रॉब्लम ही दिखी जा रही है, अपनी परेशानियां दिखी जा रही है, वो इतना कर ही नहीं पा रहा, और शैतान ने भी उसको उलझा के रखा हुआ है। बार 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 उसके दुख, उसकी परेशानियां उसको याद दिला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो खुश नहीं हो पा रहा। हमारी खुशी कहाँ है? हमारी खुशी प्रभु में है। एक विश्वासी की खुशी, ईमानदार की खुशी कहाँ है? प्रभु में है। जब वो प्रभु के कामों को याद करता है, प्रभु ने जब वो याद करता है पुराने दिनों को, जब वो मसीह में नहीं था, उस लाइफ को जब याद करता है, वो दिनों को जब याद करता है, तब वो खुश हो जाता है। उसको अपना उद्धार याद आता है कि कैसे प्रभु ने मुझे बुलाया। एक दिन वो था जब मैं यीशु को जानती नहीं थी, जानता नहीं था, प्रभु के ऊपर मेरा ध्यान नहीं था, चाहे कैसे भी मुझे प्रभु का पता नहीं था। और जब पता चला, और उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या हुआ, उसको सब याद आने लगता है। फिर वो अपने आज की परिस्थिति को भूल जाता है, आज के दुखों को भूल जाता है, फिर सारा ध्यान प्रभु के कामों के ऊपर लगा देता है। फिर उसका दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है, और माइंड भी हेल्दी हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज की खुशी लोगों की क्या है? हालेलुया। आज की खुशी क्या है? मेरे फेसबुक पे इतने फॉलोवर हो गए, मेरे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइब हो गए। ये खुशी है ना, लोग खुश हो जाते हैं। कईयों को तो 2-4 लाइक होते हैं, अपने घर वाले लाइक कर लेते हैं। ये खुशी नहीं है हमारी। हालेलुया। हमारी खुशी ये नहीं है। कईयों के पास बैंक में बैलेंस हो, अच्छा पैसा हो, तब उसके पास खुशी है। बैंक में पैसे है तब वो खुश है, तब वो आनंदित है। हालेलुया। बहुत बार हम आज की परिस्थिति से ही खुश होते हैं। हमारे पास सुख सुविधा है तब हम खुश में हैं,
लेकिन पौलुस बोल रहा है जब ये सारी परेशानियां हो, जब आपके पास कोई आनंद होने का कारण ना हो, तो फिर आपने क्या करना है? धन्यवाद करना है, प्रार्थना करना है, बेनती करना है और प्रभु को याद करना है और प्रभु के आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। और आपने दुख नहीं होना, खुश होना है। हालेलुया। बोलो मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा, दुख में भी मैं खुश होऊंगा। हालेलुया। बहुत लोग अच्छा घर हो तो खुश होते हैं, 2-2 कोठियां हो तो खुश हो जाते हैं, 2-2 गाड़ियां हो तो खुश हो सकते हैं। लेकिन मसीह जिंदगी में चाहे एक विश्वासी के पास कुछ ना भी हो, लेकिन उसको ये पता है वो संसार का रचने वाला, संसार और पृथ्वी को रचने वाला, तारों गणों को रचना वाला, वो इंसानों को बनाने वाला, वो मेरे साथ है। इसलिए मेरी खुशी का कारण ये है कि मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु के साथ हूँ। हालेलुया। ये है हमारी खुशी का कारण। इस संसार की चीजें हमारे पास नहीं होने से भी हम प्रभु के साथ आनंद में हैं, खुशी में हैं, जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। उनकी क्या खुशी है? बैंक में पैसे हैं तो खुश है, जेब में पैसे हैं तो खुश है। लेकिन एक विश्वासी, एक मसीही, वो तब भी खुश रहता है। वो बोलता है प्रभु तू दे चाहे ना दे, मैं फिर भी तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। तू मुझे ब्लेस करे ना करे, मैं फिर भी तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। मेरा विश्वास तुझ पर रहेगा। मैं तुझे छोड़ किसी और को प्रभु ना मानूंगा, ना किसी और के पास जाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी खुशी हमारे खुदावंद के साथ है, हमारे प्रभु के साथ है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्या आपके पास कुछ नहीं है? आज घर में बीमारियां हैं, दुख है, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, फिर कुछ ना करें? क्या आप डॉक्टर के पास जाते हो, यदि उस बीमारी का हल डॉक्टर के पास नहीं हो रहा तो वो क्या करता है? मेडिसिन चेंज करता है, फिर वो चेंज करता है। वो ये नहीं बोलता कि घर में जाके बैठ जाओ, अब आप मौत का इंतजार करो। वो और प्रैक्टिकल करता है, एक दवाई नहीं वो दूसरी दवाई देगा, हर बार वो चेंज करेगा, चेंज करेगा। इसी तरह मसीही जीवन में है। यदि आपके डॉक्यूमेंट ब्लेस नहीं हो रहे हैं, आपका घर ब्लेस्ड नहीं हो रहा है, आपके परेशानियां बढ़ती जा रही है, आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ उल्ट हो रहा है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, सब लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको आपके ऊपर झूठे झूठे आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। क्या करो? चटाई बसाओ, बैठो घुटनों पे, करो प्रार्थना, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद प्रभु के आगे रखो। हालेलुया, हालेलुया। हमने बैठ नहीं जाना चुप करके, हाँ बीमारी आ गई, अब तो बस मैं तो बैठ नहीं सकती, मैं जा नहीं सकती, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, रोना धोना। कहता ये सब छोड़ दो, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है? उसी टाइम जब दुख परेशानी आ गई है तो आपको उठना है, वचनों को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है और धन्यवाद के साथ धन्यवाद करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे प्रभु अच्छा जीवन साथी दिया, धन्यवाद हो तूने अच्छा माँ बाप दिया, धन्यवाद हो प्रभु तूने मुझे अच्छा बिजनेस दिया था, धन्यवाद हो प्रभु जी तूने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं। ओ इसी बात में धन्यवाद करना है, पुरानी बातों को याद करना है। जब जब भलाइयां प्रभु ने आपके साथ की है, आपके साथ अच्छे अच्छे कार्य जो प्रभु ने किए हैं, उन बातों को याद करना है और आज की परिस्थिति को भूलकर घुटनों में बैठकर प्रार्थना में प्रभु से बात करनी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये है एक विश्वासी का काम, ये है एक ईमानदार का काम, ये है एक बिलीवर का काम। वो जब परेशानी आएगी वो चुप करके नहीं बैठेगा, उसकी आस किस पर होगी? यहोवा पर होगी।
वो हाथ फैलाएगा प्रभु की ओर, आसमान की ओर, और बोलेगा मेरी मदद अब स्वर्ग से है। प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, बीमारी आ गई है, कोई बात नहीं, मेरी मदद डॉक्टर से नहीं होगी, मेरी मदद रिश्तेदारों से नहीं होगी, मेरी मदद बैंक से नहीं होगी, मुझे लोन नहीं लेना, मुझे ये नहीं करना, मुझे मांगना नहीं है। मुझे कहाँ मांगना है? मुझे प्रभु यीशु के आगे हाथ फैलाने हैं। वो आसमानी बाप मेरा जो स्वर्ग में है वो मेरे लिए मुहैया करेगा, वो मेरे लिए रास्तों को खोलेगा, वो मेरी सप्लाई स्वर्ग से करेगा और मेरी मदद स्वर्ग से होगी। बोलो मेरी मदद स्वर्ग से होगी। मेरी मदद स्वर्ग से होगी। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो ना। हालेलुया हालेलुया। फिलिपियों 3:1, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। हालेलुया। इसमें हमारी भलाई है, आनंदित है, खुशी है। वो तो कहाँ बैठा है भाई? जेल में बैठा है, दुख में बैठा है। हो सकता है उसको मच्छर काट रहे हो सकता है उसके पास गंदगी हो सकता है उसके पास अंदर वॉशरूम ना हो, बाथरूम ना हो, कुछ भी ना हो। ऐसी परिस्थिति में भी वो लेटर लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को। भाई आपने इस दुख में कैसे खुश रहना है? वो फिर बोल रहा है खुश रहो। मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आप खुश रहो। कहता मुझे लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बंदा कहां बैठा है? जेल में, कोठरी में। वो बोला लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु में आनंद रहो, आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। हालेलुया हालेलुया। और तुम्हारी कुशलता हो। बोलो मेरी कुशलता होगी। हालेलुया। और मैं आनंदित रहूंगा क्योंकि मेरे लिए ये बातें लिखी गई है और जो मुझे सिखाया गया है मैं इसी को सीखूंगा और ग्रहण करूंगा। हालेलुया। देखो रसूल दुख में, परेशानी में भी चिंता कर रहा है। वो अपने हालातों को नहीं देख रहा। उसको टाइम से जेल में खाना नहीं मिलता। जेल क्या है? जेल क्या है? एक सजा है ना। घर में थोड़ी बैठा है कि जहां कुछ मिलेगा उसको। कुछ नहीं है, पास में कलीसिया नहीं है, उसके टहल पहल करने वाले लोग नहीं है, चाहे उसके साथ जो चेले रहते थे उसके साथ वो नहीं है, कोई भी नहीं है। वो बैठा है और उसको याद आ गया और वो जेल में भी आनंद हो रहा है, जेल में भी खुशी मना रहा है, जेल में भी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, जेल में भी लिख रहा है भाई खुश रहो। और जितना भी दुख आपके ऊपर आ रहा है, जितना भी सताव आ रहा है, जितने भी लोग आप पर झूठे झूठे केस लगा रहे हैं, आप विनती करो, बैठ जाओ प्रार्थना में खुशी के साथ, आनंद के साथ, और आपकी बेनती और प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आगे रखो, खुदावंद के आगे रखो। अपने दुख प्रभु से बताओ, अपनी बातें प्रभु से करो। इन आज के संसार के लोगों से मत करो, सरकार के साथ मत करो, अपने दोस्तों के पास मत करो। सिर्फ प्रभु के पास आ जाओ, अपना दुख प्रभु को बताओ। यदि आप अपने रिश्तेदारों को बताओगे तो वो आप पर हंसेंगे, मजाक करेंगे। अच्छा हुआ ये फंस गया, अच्छा हुआ ये फंसी, बहुत बातें करती थी। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए अपनी बातें प्रभु को बतानी है, ना कि संसार के लोगों को बतानी है। हालेलुया हालेलुया। हम एक और वचन में जाएंगे। प्रभु का कलाम हमें शांति देता है, प्रभु की बातें हमें शांति देती है। हालेलुया। हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियों 6 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय
9 वचन से। अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के जैसे हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण के मारे नहीं जाते। हालेलुया, हालेलुया। बोल रहे हैं हम दुख में हैं, हम परेशानियों में हैं, लेकिन हम दुनिया के लिए अनजान हो सकते हैं तो भी हम प्रसिद्ध हैं। हालेलुया। तो भी हम खुश हैं, तो भी हम छुपे नहीं हैं। लोग हमें जैसे कि क्या कहते हैं, इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन हम अनजान नहीं हैं। लोगों के सामने हम अनजान हो सकते हैं, लोग हमें पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम प्रसिद्ध हैं। जो प्रभु ने काम किए हमारे जीवन में, वो उसके कारण हम प्रसिद्ध हैं। हमें ऊंचा किया गया है, हम अनजान नहीं रहे। हालेलुया। फेमस है, जेल में हैं फिर भी हम फेमस हैं, हम प्रसिद्ध हैं। हमें जितना भी लोगों ने इग्नोर किया है, कोई हमें सलाम दुआ नहीं करना चाहता, कोई हमसे बात नहीं करना चाहता। हम अनजान तो हैं पर हम प्रसिद्ध हैं, हम फेमस हैं। तालियां बजाओ, हमारे प्रभु यीशु ने हमें फेमस कर दिया है, हमें प्रसिद्ध कर दिया है। चाहे हम कितने भी अनजान किए गए हैं, जानबूझकर लोगों ने हमें बुलाया नहीं है, इग्नोर किया है, पर फिर भी हम मसीह में प्रसिद्ध हैं। हालेलुया। बोलो मैं फेमस हूं, मैं प्रसिद्ध हूं। हालेलुया। देखो है हालात कितने बुरे हैं, पर फिर भी वो बोल रहा है हम खुश हैं, हम आनंद हैं। हालेलुया। जब यीशु के चेले काम करते थे, यीशु का नाम लेके प्रार्थना करते थे, तो दुष्ट आत्मा निकलती थी, बीमारियों से लोग चंगे होते थे। ये चीजें, एक जिसके 2 बेटे थे, वो क्या है, सिकवा की 2 बेटे थे ना, उन्होंने देखा पुलूस रसौल जो है, पुलूस क्या करता है, यीशु के नाम से क्या करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। सिकवा के 2 बेटे थे, उन्होंने उनको दुष्ट आत्मा निकालते देख लिया। बोले वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, दुष्ट आत्मा को निकाल लो, लोग पैसे देंगे, ये तो हमें प्रसिद्धि मिलेगी, हम भी फेमस हो जाएंगे, हमारे भी लोग आगे पीछे निकलेंगे, भागेंगे, हम फेमस हो जाएंगे। तो क्या करना है, ये पुलूस भी तो यीशु का नाम लेके निकाल रहा है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, किसके नाम से, यीशु के नाम से। उन्होंने देख लिया कि ये यीशु के नाम से निकालते हैं, और वो दोनों भाइयों ने कॉपी कर लिया और भागे, और भागते भागते उनको एक दुष्ट आत्मा मिल गई, बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा मिल गई। उन्होंने सोचा है हम बोलेंगे यीशु के नाम से तो निकल जाएगी। और दुष्ट आत्मा ने बोला भाई मैं पुलूस को भी जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, उसके चेलों को भी जानती हूँ, तुम लोग कौन हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो उन्होंने सोचा है तो काम बहुत अच्छा है, हम भी ऐसा काम करते हैं, हम भी बहुत बड़े पास्टर बन जाएंगे, हम भी दुष्ट आत्मा निकालेंगे। उनको निकालने दो, हम तो खुश रहेंगे। हालेलुया। जिसको जो करना करने दो, हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। उन्होंने कॉपी किया, पुलूस को कॉपी किया, रसूलों को कॉपी किया, और दुष्ट आत्मा को निकालने लगे, डांटने लगे, यीशु के नाम से निकल जा। जैसे पुलूस रसूल प्रार्थना करता है, तेरा प्रचार करता है, उसके नाम से निकल जा। अब यीशु के नाम के साथ साथ पुलूस का भी नाम ले रहे हैं। दुष्ट आत्मा को और गुस्सा आ गया, भाई तुम लोग कहां से आ गए, हम तो यीशु को चेलों को जानते हैं, यीशु को जानते हो, तुम 2 लोग कहां से आ गए। उन्होंने पकड़ा, फिर उन लोगों को क्या कर दिया, उनको कपड़े फाड़ दिए, उनको मारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत लोग कॉपी करना चाहते हैं, चाहे कॉपी करते हैं, लेकिन वो ग्रेस को कॉपी नहीं कर सकते,
जो प्रभु ने दिया है उसको कॉपी नहीं कर सकते। आपके वर्ड कॉपी कर सकते हैं, आपकी अन्य भाषा बोलने का स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं, सेम टू सेम अन्य भाषा बोल सकते हैं, लेकिन जो आपको ग्रेस मिला है, जो प्रभु ने आप पर कृपा की है, जो प्रभु ने आपको दिया है, उसको वो कॉपी नहीं कर सकते। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। उन्होंने क्या बोला? यीशु के नाम से निकल जा। प्लूस जिसकी मुनादी करता है, प्लूस जो प्रचार करता है, उसके नाम से भी निकल जा। लेकिन क्या वो निकले? निकले नहीं है, उन्होंने उनको ही पकड़ लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन हमारा पिता यीशु मसीह ऐसा है, जब उसका नाम लिया जाता है तो दुष्ट आत्मा कांपती है, शैतान कांपता है, बीमारियां कांपती है और वो निकल जाती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता जिसे हम जानते हैं, वो हमारे लिए काम करता है, वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। जब जब हम उसको पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुन के हमारे पास आता है। सिर्फ पुकारना है। अंधे ने कैसे यीशु को पुकारा? उसको पता चला कि जहां से तो यीशु जाने वाला है। जब उसको पता चला भीड़ जा रही है, बहुत लोगों की आवाजें पैरों की सुनाई दे रही है, कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, लोगों का शोर सुनाई दे रहा है, और लोगों को पूछ रहा है कौन जा रहा है? वो बोले यीशु जा रहा है। तो यीशु का नाम तो उसने सुना ही था, यीशु के काम तो उसने सुने थे। जो उठ के खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोला, ए यीशु नासरी मुझ पर दया कर, ए यीशु नासरी मुझ पर दया कर। और लोगों ने उसको चुप कराया। और गुरु को तंग मत कर, गुरु लोगों से बात कर रहा है, लोग उसके पास बैठे हुए हैं, इतनी इतनी दूर से आए हैं, तू अंधा ऐसे बोली जा रहा है, चिल्ला रहा है, चुप कर, डिस्टर्ब मत कर। लेकिन वो चुप नहीं हुआ। लोगों ने चुप कराया, वो चुप नहीं हुआ। लोग उसके पास आकर उसको चुप कराए। अच्छा, लोग तो आए, यीशु के चेले भी कुछ उसके पास आ गए, उसका मुंह बंद करा, भाई तू चुप कर, गुरु को डिस्टर्ब कर रहा है। यीशु परेशान हो रहे तेरी आवाज से। तो यीशु ने बोला जाओ उसको जाके बुला कर लो। हालेलुया, हालेलुया। उसने चिल्लाना नहीं छोड़ा। लोगों ने मुंह बंद करना चाहा, लोगों ने बोला मुंह बंद कर ला, चेलों ने बोला भी मुंह बंद कर ला, लेकिन उसकी आवाज यीशु के कानों में पड़ गई। क्यों पड़ी? यदि वो लोगों ने जब बोला तभी मुंह बंद कर लेता, यीशु की आवाज जानी थी? नहीं, उसने मुंह बंद नहीं किया, वो चलाता रहा, चलाता रहा। तो यीशु उसकी प्रार्थना को सुनकर वहां खड़े हो गए। हालेलुया। आज आपने भी प्रार्थना बंद नहीं करनी, प्रार्थना लगातार करनी है। जब जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, जब जब बीमारी आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, कहीं मत जाओ, अपने प्रेयर रूम में बैठ जाओ। जहां आप बैठ के प्रार्थना करते हो वहां बैठ जाओ। मत करो रिपोर्ट, बाद में डॉक्टर के पास जाना। पहले घर में बैठकर प्रभु से बात करो। अपना रोना प्रभु के आगे रो, बातें अपनी प्रभु के आगे रखो, अपनी कमजोरियां प्रभु के आगे रखो, और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसके कान में आवाज जाएगी, वो आपके पास आ जाएगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर रुक जाएगा। जहां भी जा रहा होगा आप उसके कदमों को रोक सकते हो, क्योंकि प्रभु प्रार्थना करने वाले लोगों को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रार्थना करते हो। वैसे तो करते होंगे, लेकिन जब दुख परेशानी आती होंगी तब आप नहीं करते होंगे, तब आप ढीले पड़ जाते होंगे। कोई बात नहीं, प्रभु को तो पता ही है, प्रभु तो जानता ही है। ऐसा नहीं, आपको प्रभु के आगे बेनती, प्रार्थना, निवेदन रखने हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम एक और वचन में जाएंगे, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय। उसका 28 पढ़ो और 29 पढ़ो।
धीरे धीरे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई जो मसीह में है ही नहीं, जो प्रभु को जानता नहीं है, जो खुदावंद को जानता नहीं है, वो क्या करे भाई? हालेलुया। वो कैसे जाने प्रभु को? खुदावंद कोई एक रूम तो नहीं है कि जाओ उसमें खोलो दरवाजा और उसमें चले जाओ। हालेलुया। कोई कमरा तो नहीं है। हालेलुया। खुदावंद क्या है? एक हमारी रूहानियत है, हमारी रूह है। जब हम रूह में आ जाते हैं, जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ जाते हैं, तब प्रभु हमारे लिए हमारे पास आ जाता है और वो कहता है, बता मेरी बेटी तेरी क्या प्रॉब्लम है, तेरी क्या जरूरत है, बता मेरे बेटे तुझे क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी मसीह को नहीं जानता, चाहे उसका विश्वास नहीं है, वो कैसे करेगा विश्वास? कैसे करेगा? परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। हालेलुया। सबको चुना है प्रभु ने, सबकी बात की है, ना मसीह लोगों की बात की है, ना क्रिश्चियन लोगों की बात की है, उसको सारे जगत की चिंता है। इसीलिए अपने दासों को भेजता है। वो मूसा को बोला, जा मेरे लोगों को छुड़ा कर ला। हालेलुया, हालेलुया। कितने दासों को भेजा प्रभु ने, और दूसरे लोगों की भी चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब उसने किसको चुना है? तुच्छों को, जो कोई पसंद नहीं करता, जो है ही नहीं, उनको भी चुन लिया। अब अपने आप को जांच लो कि क्या आप कुछ है, क्या आपको लोग कुछ समझते हैं? चाहे आपसे कोई बात करना पसंद करता है, चाहे आपको कोई पसंद करता है कि नहीं करता, तो खुश हो जाओ। फिर क्यों खुश हो जाओ? क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी चुन लिया है। बोलो, प्रभु ने मुझे भी चुन लिया है। मैं कैसा भी हूं, गोरा हूं, गोरी हूं, काली हूं, कैसे भी हूं, जैसा भी प्रभु ने मुझे बनाया है, बेस्ट बनाया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जैसा भी मुझे प्रभु ने बनाया, ठीक बनाया है, मुझे अच्छा बनाया है। चाहे मुझ में कोई कमियां हो, कोई बात नहीं, प्रभु तो मुझे फिर भी पसंद कर रहे हैं। वो तो फिर भी बोल रहे हैं, मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब इन लोगों का चुनकर परमेश्वर के सामने घमंड की बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस जगत के लिए दे दिया, इस संसार के लिए दे दिया। इस संसार में जो इस संसार ने उसको पसंद नहीं किया, जो इस संसार ने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो रोशनी थी, वो लाइट थी, और अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। हालेलुया। ऐसे संसार में वो पैदा हुआ, ऐसे संसार में आ गया जो पाप में था, जो गुनाहों में था, जो नफरत करते थे उससे, उसके उन लोगों के बीच में उसने जन्म लिया और वो अपने आप को दे दिया और उसको मारा, पीटा, थूका और उसको सलीब पर लटका दिया गया। हालेलुया।
ऐसा प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उसने खुद चुन लिया कि मैं जाता हूँ, पिता मुझे भेज, मैं इन लोगों को आजाद करूंगा, मैं इन लोगों की कुर्बानियों को खत्म करूंगा और आगे से इन लोगों को कुर्बानियां देने की जरूरत ना पड़ेगी। मैं कुर्बान होगा, मैं इन लोगों के लिए अपने आप को कुर्बानी दूंगा ताकि ये लोग आजाद हो सके और इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ सके और इनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल सके, ताकि परमेश्वर के साथ, खुदावंद के साथ इनका मेल मिलाप हो सके। बोलो हालेलुया। इसका मतलब कि हमारा मेल मिलाप तो प्रभु के साथ है ही नहीं था। हमें कुर्बानियां देनी पड़ती थी, बकरों की, बैलों की, वो भी वो कबूल हो चाहे ना हो। हालेलुया। पुराने आदनामे में कैसा था? यदि को प्रभु के भवन में जाएगा तो वो पाक पवित्र होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर से घमंड खत्म होना चाहिए, दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति प्रभु के घर में जाता था तो वो बाहर आता था चर्च से, और जो गलत विचारों से प्रभु के घर में आता था वो अंदर ही खत्म हो जाता था। और लोग उसको निकालने के लिए अंदर नहीं जाते थे, डरते थे कि इस लाश को कैसे निकालें। यदि इस लाश को निकालने जाएंगे प्रभु के पास, वेदी के पास हम पहुंचेंगे तो यदि हम में कोई कमी होगी तो हम भी अंदर मर जाएंगे। डरते कोई अंदर नहीं जाता था। फिर वो प्रभु का जन लोग जाते थे, जो ठहराए हुए थे, वो अंदर जाके उसको उठा के लाते थे। फिर उन्होंने एक और रास्ता निकाला, बोले ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, खुदा के पास जाना तो बड़ा मुश्किल है। यदि कोई ऐसा बंदा जाएगा हम क्या करेंगे, आगे से पहले उसको गेट पर ही उसके क्या करेंगे, रस्सी बांध देंगे उसके पेट में, उसके कमर में रस्सी बांध देंगे, और बंदा अंदर मर जाएगा तो हम रस्सी को खींच लेंगे, 15 मिनट बाद बाहर नहीं आया समझेंगे कि बंदा खत्म हो गया। हम रस्सी को खींचेंगे तो बंदा बाहर आ जाएगा, ये मसले का हल निकाल लिया। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोला ये मसले का हल नहीं है, अब मैं इन चीजों को खत्म करूंगा। पिताजी मुझे भेज, खुदावंद मुझे भेज, मैं तेरा इकलौता पुत्र इन लोगों के लिए अपने आप को दे दूंगा, मैं इन लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा ताकि इनकी कुर्बानियां खत्म हो जाएं और इनका मेल मिलाप प्रभु के साथ मैं करूंगा। हालेलुया। तभी प्रभु ने जो दुखों को खुद सिलेक्ट किया है, खुद वो उसने अपने आप को इस संसार के लिए दे दिया है, खुद उसने स्लीब को सिलेक्ट किया है। नहीं तो उनकी क्या औकात कि वो हमारे प्रभु यीशु को स्लीब पर लुटका सके। यीशु ने बोला, कहता मैं चाहूं तो 1 लाख से भी ज्यादा अभी स्वर्गदूतों की फौजें आ जाएंगी तो ये सब इनको खत्म कर देंगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जो मेरे पिता की मर्जी है वो पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा खुदावंद है, ऐसा प्रभु है जिस पर हम भरोसा करते हैं। उसको कोई, उसका ऐसा नहीं कि उसके कान नहीं है, उसके नाक नहीं है, उसके आंख नहीं है, उसके लिप्स नहीं है, वो बोल नहीं सकता, वो कोई स्टैचू थोड़ी है, वो जिंदा खुदा है। संसार के लोगों ने उसको स्लीब पर लुटकाया और मार दिया। 3 दिन वो कब्र में रहा और 3 दिन के बाद वो जिंदा होकर हमारे लिए बाहर आ गया। हालेलुया। इसीलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसीलिए वो मन के विचारों को, इंसानों के मन के विचारों को वो बदल देता है। कोई किसी के मन के विचार नहीं बदल सकता, कोई किसी को नशे की आदतों से छुड़ा नहीं सकता, कोई किसी को गंदी गंदी आदतों से छुड़ा नहीं सकता। लेकिन प्रभु बोला कि मैं जाऊंगा, इनके लिए मैं अपनी कुर्बानी दूंगा और मैं जब 3 दिन के बाद जिंदा होऊंगा और जब मैं अपने पिता की दाहिनी ओर बैठूंगा और मैं इनके लिए एक सहायक भेजूंगा, जबकि सत्य का आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, अपने लोगों को जो मेरे प्रेम करने वाले हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले हैं, उनको मैं सत्य का आत्मा दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सत्य का आत्मा जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से वापस आते हैं, तब प्रभु हमारे लिए ये रास्ता खोलता है। हालेलुया। तब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ बनता है, तब हमारा रिलेशन प्रभु के साथ बनता है, तब प्रभु हमें सत्य का आत्मा देता है।
हालेलुया। आज अपने आप को जांचो और देखो, प्रभु बोल रहा है आप आनंद रहो, आप खुश रहो। मैं फिर कहता हूं खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु उसकी ओर से तुम्हें मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ज्ञान ठहरा है। हालेलुया। अब यीशु ने हमारे लिए छुटकारा का दरवाजा खोल दिया है। ओ प्रभु यीशु ने हमारे उद्धार के कामों के लिए अपने आप को दे दिया है। अब हमें बैल और बकरों की जरूरत नहीं है, हमें बलियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बलि हमारे लिए दी गई है, वो प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारा रास्ता खोल दिया। और प्रभु यीशु बोला कि पिता ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बना दिया है, इस संसार का अधिकार दे दिया है, स्वर्ग का अधिकार दे दिया है, और स्वर्ग की चाबियां भी मुझे दी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार दे दिया जब वो 3 दिन बाद जिंदा होकर आसमान पर गया। हालेलुया। और लोग यीशु के चेले घबरा गए, भाई अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। पहले तो यीशु हमारे साथ रहते थे, यीशु के साथ उठते थे, यीशु हमें दुष्ट लोगों से बचा लेता था, तो पापी लोगों से बचा लेता था। ओ यीशु को तो पहले पता ही चल जाता था। अब हमारा क्या होगा, हमारा अगुवा कौन होगा, कौन हमें गाइड करेगा। तो प्रभु यीशु बोले, उनकी बातों की, उनकी चिंता को सुनकर क्या बोले, भाई चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं प्रभु के पास, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, और जाकर मैं आपके लिए रूम तैयार करूंगा। हालेलुया। मैं आपके लिए घर बनाने जा रहा हूं। मेरे पिता के पास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे रूम हैं, और मैं वहां जाके आपके लिए जगह तैयार करूंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां आप भी रहे। हालेलुया। जहां यीशु होगा वहां हम भी होंगे। हालेलुया। फिर बोले एक और गुड न्यूज है आपके लिए, एक और खुशखबरी है, मैं जाकर अपने पिता के पास आपको एक और सहायक दूंगा, जो 24 घंटे आपके साथ रहेगा, यानी कि सत्य का आत्मा मैं आपको दूंगा। और वो सत्य का आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कौन से रास्ते में जाना है, नहीं जाना है, आपको वो गाइड करेगा। ये है सत्य का आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु मुझे सत्य का आत्मा दो, प्रभु मुझे सत्य का आत्मा दो, ताकि मैं जान सकूं, ताकि मैं जान सकूं इस संसार में कैसे अपनी जिंदगी को जीऊं, कैसे अपने जीवन को इस संसार में मैं जीऊं, कैसे मैं बातें करूं, कैसे मैं बातें करूं। मेरा उठना बैठना प्रभु, मेरा उठना बैठना प्रभु, सब कुछ तू जानता है सब प्रभु। कुछ तू जानता है प्रभु। मेरी बातें करना तू जानता है मेरी प्रभु। बातें करना तू जानता है प्रभु। कुछ तुझसे छुपा नहीं है प्रभु, कुछ भी तुझसे छुपा नहीं है प्रभु। और मैं क्या छुपाऊं आपसे प्रभु। और मैं क्या छुपाऊं आपसे आपने प्रभु। तो मेरे सिर के बालों को भी गिना हुआ है। आपने तो मेरे सर के बालों को भी गिना हुआ है। इसका मतलब कि मेरे शरीर का और मेरे मन का, मेरे विचारों को मैंने कुछ छुपा ही नहीं रखा प्रभु आपसे। सब कुछ आपको ही पता है। खुली किताब की तरह प्रभु मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अब क्या है, जिन लोगों के पास प्रभु नहीं है, जिनका विश्वास प्रभु पर नहीं है, वो कैसे जाने, वो जाने कि प्रभु यीशु ने उनके लिए अपने आप को दे दिया है। और ये घमंड करने की बात है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि प्रभु ने हमें चुन लिया है। हम जगत के तुच्छों को, कमज़ोरों को, जो कुछ है ही नहीं, बोलो प्रभु मुझे आपने चुन लिया है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। कोई मुझ में बुद्धि नहीं है, कोई मुझ में समझ नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे देखना नहीं चाहता, पर फिर भी प्रभु आपने मुझे चुन लिया है। परमेश्वर, मैं जगत का नीचे और तुच्छ हूँ प्रभु। कोई मुझे गले लगाने वाला नहीं है, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, कोई मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाने वाला नहीं है प्रभु। मैं तुझे छोड़ कहीं और ना जाऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा आप पर रहेगा। बोलो मैं आज से खुश रहूंगा, आज से मैं आनंद रहूंगा, आनंदित रहूंगा। मैं अपने हालातों की परवाह नहीं करूंगा, मैं नहीं देखूंगा अपनी कमजोरियों को, नहीं देखूंगा अपने दुखों को, लेकिन मैं आनंद रहूंगा।
बोलो मैं आनंद रहूंगा, मैं खुश रहूंगा और प्रभु में मैं खुश रहूंगा। हालेलुया। हर हाल में मैं प्रभु में खुश रहूंगा। सब लोग उठे। हालेलुया। उठ जाओ। हालेलुया। और जोर से उठते हुए तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। ओ बोलो बोलो बोलो, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रभु में खुश हूँ। इन द लॉर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलो, मैं यीशु में खुश हूँ, मैं प्रभु में खुश हूँ। हालात कुछ भी रहे मैं खुश रहूंगा। मैं अपने हालातों को नहीं देखूंगा, अपनी कमजोरियों को नहीं देखूंगा, लेकिन मैं खुश रहूंगा। बोलो मैं खुश रहूंगा। आज से मैं खुश रहना स्टार्ट करूंगा। मैं अपने दुखों को भूल जाऊंगा। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए, जो अपने वादों को पूरा करता है, जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब लोग खड़े हो जाओ। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन पढ़ेंगे। सब लोग वचन अपने हाथ में खड़े खड़े बाइबल को लो। अय्यूब की किताब थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग खोलो अय्यूब की किताब 22 अध्याय। उसका 28 वचन। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी। बोलो मैं जो करना चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा। प्रभु बोल रहा है, जो तू अपने मन में सोच लिया है, जो तूने अपने मन में विचार कर लिया है, वो तू करने पाएगा। बोलो वो मैं करने पाऊंगा। बोलो मैं अच्छा काम करने पाऊंगा, मैं अच्छा बिजनेस करने पाऊंगा, मैं अच्छी जॉब करने पाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे काम करने पाऊंगा। मेरे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, मेरे काम को बढ़ाएगा प्रभु। हालेलुया। और तेरे मार्गों पर अब प्रकाश रहेगा। हालेलुया। बोलो मेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। मेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। और प्रार्थना करो, इन बातों को याद करो, और जो जो आप करना चाहते हो उनको प्रभु के आगे बोलो। सब लोग बोलो बोलो, प्रभु से बात करो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब लोग मुंह खोलो और बात करो प्रभु से। थैंक यू जीसस। बोलो मैं बड़े बड़े काम करूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। प्रभु ने मुझे चुन लिया है। बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया है। बड़े बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। करते जो प्रार्थना, बोलते जो। चुप मत रहो, प्रेयर करो, स्वर्गीय पिता से बात करो। अपने स्वर्गीय पिता से बात करो और अपनी परिस्थिति को बताओ, अपने हालातों को बताओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। करते जो बात। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जोर से करो, आवाज नहीं आ रहा। बोलो मैं बड़े बड़े काम करूंगा, बड़े बड़े कामों को करूंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनो प्रभु। बोलो बोलो प्रभु, मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ है ही नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं है। प्रभु मुझे भी चुन ले प्रभु। यस लॉर्ड। बोलो 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 बोलो। आज प्रभु हर किसी से बात करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
धन्यवाद सामर्थ्य जी, परमेश्वर, सचमुच महान है, हालेलुया। आप सेवित है परमेश्वर। इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच आपने हमें चुना है परमेश्वर, संसार से अलग किया परमेश्वर। सचमुच हम तुच्छ थे, हम नकारे हुए थे पिता परमेश्वर, अंधकार में थे खुदा, नहीं आपको जानते थे, लेकिन आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु। सचमुच आपने हमें चुना परमेश्वर, आपने हमें अलग किया, आपने हमें मिलाया परमेश्वर। सचमुच आप दया से भरे हुए परमेश्वर, आप जीवित खुदावन खुदा। हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर, कि जो आज आपने हमारे जीवनों में किया, कि आज हम आपको जानते हैं परमेश्वर। बहुत से लोग हैं जो आज आपको नहीं जानते, लेकिन ये आपका अनुग्रह और दया है परमेश्वर। आपकी हजूरी में हम उपस्थित हैं परमेश्वर। इस हजूरी के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आपने हमें गहरे गड्ढों में से निकाला पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारे लिए आपने कतरा कतरा लहू का बहा दिया पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने हमें अद्भुत प्रेम किया खुदा, के आपने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी परमेश्वर। सचमुच आपके जैसा प्रेम हमें कौन कर सकता परमेश्वर। सचमुच आप भलाइयों को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, सचमुच आप महान है खुदा। आपकी दया सर्वदा हमारे साथ बनी रहती खुदा। सचमुच आप कभी ना छोड़ने ना त्यागने वाले परमेश्वर। हर हालात में आप हमारे साथ हालेलुया। परमेश्वर। फिलिपियों 4:9 पढ़ो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। यदि आज आप अपना जीवन प्रभु को दोगे, जो शांति का दाता है, हालेलुया, जो स्वर्ग का राजा है, फिर वो क्या करेगा? वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पूरा का पूरा प्रभु आपके साथ रहेगा। जब आप अपने मन और माइंड को सेट कर लोगे, जब आप अपने विचारों को सेट कर लोगे, आप अपने लक्ष्य को सेट कर लोगे, आप खुश रहना सीख जाओगे। अपनी दुर्बलताइयों में भी खुश रहना जब सीख लोगे, तो क्या होगा? वो शांति का सोता तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। जो शांति का सोता है वो मेरे साथ रहेगा। वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, वो मुझे कभी ना भूलेगा, और मैं जो सोचूंगा वो मैं करने पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार करो अपने आप को। ओ थैंक यू जीसस। वो कंप्लीट परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, पूरा प्रभु मेरे साथ रहेगा। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अकेला रहने नहीं देगा। वो मेरे को दुखों में भी खुश रहना सिखाएगा, वो मुझे दुखों में भी खुश रहना सिखाएगा। वो मुझे शांति के साथ खड़ा करेगा। वो मुझे बड़े काम करने के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया है। तुच्छों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया। इसका मतलब कि जैसा भी मैं हूँ वैसा ही प्रभु ने मुझे ग्रहण कर लिया है, वैसे ही प्रभु ने मुझे पसंद कर लिया है। ओह थैंक यू जीसस। कितनी खुशी की बात है। मैं जैसा भी हूँ प्रभु ने मुझे पसंद कर लिया। अब उसने गोरा काले की बात नहीं की, उसने कोई नया नक्श की बात नहीं की, आपकी सुंदरता की बात नहीं की। बोलता है जैसा भी तुम है, जैसा भी तुम हो बेटी बेटे, मैंने तुझे ग्रहण कर लिया है। ये हमारे लिए गुड न्यूज है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। बोलो, ये मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जैसा भी मैं हूँ प्रभु ने मुझे चुन लिया है। अपने बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया है। बोलो बोलो, मैं प्रभु यीशु का हूँ और प्रभु मेरे है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है। डांटो 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 अपने जीवन में से, अपने शरीर में से दुष्ट आत्मा को अलग करो, गंदी चीजों को अलग करो और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दो। बोलते जो करो प्रार्थना और अन्य भाषा बोलो। बात करो प्रभु से, अन्य भाषा में बात करो। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। कलीसिया
प्रार्थना करने वाली हो जाएगी तो प्रभु आपके साथ बात करेगा। ओ थैंक यू जीसस। ओ रबा 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 शिका रबा रिबा रिबा तेरी बाबा बरियंदा न कर कोरी बाबा बरियंदा न कर रबा रिबा 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 शिका रबा 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 बरे बेले केले बेले बेरे 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 बाबा 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 नमन न कर रबा शिकेले बेरे जोर से कलिसिया जोर से प्रार्थना करें। जोर से अपने भाषा में बढ़ जाए। क्योंकि उसको आपकी चिंता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो उसने आपको पसंद कर लिया है, उसने आपको ग्रहण कर लिया है। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए प्रभु। बोलो बोलो मेरी परिस्थितियों को बदल दीजिए प्रभु। मैं कमजोर हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बेसमझ हूँ, मुझे बातें करने नहीं आती, मुझे प्रार्थना करने नहीं आती। प्रभु मुझे सिखला, मुझे सिखा मुझे कैसे प्रार्थना करनी है प्रभु। मुझसे बात कर प्रभु। ओ प्रभु मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। मेरे कान तरस गए हैं प्रभु जी आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, आपकी मीठी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु। मैं बेचैन हूँ प्रभु जी, मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु जी। मुझे आपसे तसल्ली चाहिए प्रभु जी, आपसे मुझे प्रभु जी शुरू बरकत चाहिए प्रभु जी। वो सुपर पावर जो आप हैं प्रभु जी मेरे लिए कार्य करो प्रभु जी। आप सुपर पावर है प्रभु जी। मेरा ध्यान आपके ऊपर है प्रभु जी। आप मुझे खड़ा करेंगे हर दुख और परेशानी में भी। आप मुझे खुश रहना सिखाएंगे प्रभु जी, आनंद रहना सिखाओगे प्रभु जी। बोलो मैं आनंदित रहूंगा, हर दुख और परेशानी पर विजय पाऊंगा, खुशी के साथ, जयकारों के साथ, गानों के साथ, वर्शिप के साथ, प्रार्थना के साथ मैं खुश रहूंगा, मैं आनंद रहूंगा। खुश रहना मेरे जीवन का हिस्सा होगा। खुश रहना मेरे जीवन का हिस्सा होगा। आनंदित रहना मेरे जीवन का हिस्सा होगा। आनंदित रहना मेरे जीवन का हिस्सा होगा। मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगी। और शैतान मेरी खुशी से डरेगा, और शैतान मेरी खुशी से डरेगा। वो परेशान हो जाएगा। शैतान मेरे से देखकर, मेरी खुशी को देखकर वो परेशान हो जाएगा। शैतान मेरी खुशी को देखकर परेशान हो जाएगा, भाग जाएगा। वो मेरे दांतों को देख के, हंसते हुए खुश रहने को देखकर वो मेरे जीवन को छोड़कर भाग जाएगा। क्योंकि शैतान बार बार मुझे दुख दिखा रहा था, मेरे दुखों को दिखा रहा था, मेरी परेशानियों को दिखा रहा था। बोलो ये शैतान मुझसे बात करने से पहले तू एक बार प्रभु यीशु को स्लीप पर जो है उसकी ओर देख ले। बोलो मुझे देखने से पहले तू यीशु को देख। बोलो हे शैतान मुझे देखने से पहले तू यीशु को देख ले, जो स्लीप पर है उसकी ओर देख। क्योंकि उसने मेरे लिए उद्धार का काम किया है, मेरे लिए उसने छुटकारे का काम किया है, उसने मुझे बीमारियों से आजाद किया है, उसने मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद किया है। तू मुझे जो दिखाना चाहता है शैतान मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। बोलो मैं तेरी ना सुनूंगा, तेरी बातों में नहीं आऊंगा, तेरी बातों में अब फंसने वाला नहीं हूँ। हे शैतान तू पहले यीशु को देख ले, फिर मेरे पास आने की कोशिश करना। क्योंकि तुम यीशु को देख लोगे तो तेरी औकात नहीं है कि मेरे पास आने की। हालेलुया हालेलुया। शैतान आपको देखकर भाग जाएगा, यीशु को देखकर भाग जाएगा, आपकी हंसी को देखकर भाग जाएगा, आपकी खुशी को देख के भाग जाएगा। आज भगाओ शैतान को अपना आप खुश रहने से, आप खुशी से आनंद के साथ वो प्रार्थना करो और शैतान भाग जाएगा। जहां 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 आपको दर्द है शरीर में वहां हाथ रखे और हम प्रार्थना करेंगे। जहां जहां आपको दुख दर्द है शरीर के जही हिस्से में भी आपको दर्द है तो हाथ रखो और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी शरीर की सारी दर्द चली जाए, चली जाए, चली जाए। बोलो जाए, बजाए। बोलो सिर की दर्द जाए, हाथों पैरों की दर्द जाए, घुटनों की दर्द जाए, पीठ की दर्द जाए, कमर की दर्द जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इनको छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। हे शैतान छोड़ दे। हे दर्द मेरी आवाज को सुन। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इनको छोड़कर चले जा। ओ इनको छोड़कर चले जा। हर दर्द, हर प्राणी की प्राणी दर्द छोड़ इनको और निकल जा, निकल जा। हर तरह की सिर की दर्द चल यीशु के नाम से, चल चल निकल निकल यीशु के नाम से। छोड़ दे,
छोड़ छोड़ छोड़। एक गंदी आत्माओं, सिर दर्द की आत्माओं, जो लोगों को परेशान करने वाली आत्मा, चल निकल जाए यीशु के नाम से। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ओ डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, चल 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 चल, मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, चल 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 यीशु मसीह के नाम से। छोड़ छोड़। ये प्रभु यीशु के लोग हैं, इन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है। ये दुष्ट आत्मा, ये गंदी आत्मा, तुम अब इनके शरीरों में नहीं रह सकती, क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं है। इनकी बॉडी अब यीशु की है। बोलो मेरी बॉडी, मेरा शरीर यीशु का है। कोई शैतान तेरा अधिकार नहीं है। तुम अब नहीं रह सकते। अब तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। तुम मुझे सिर दर्द नहीं दे सकते। तुम मुझे जॉइंट की दर्द नहीं दे सकते। तुम मुझे घुटनों की दर्द नहीं दे सकते। तुम मुझे पीठ दर्द नहीं दे सकते। अब तुझे जाना होगा। तेरा लास्ट टाइम आ गया है। आज तेरी एक्सपायरी डेट है। बोलो तेरी आज एक्सपायरी डेट है। तुझे शैतान जाना होगा। तुझे दर्दों जाना होगा। तुझे मेरे शरीर को छोड़ कर जाना होगा। ओ जाना होगा, जाना होगा। निकालो निकालो निकालो, उससे बात करो और शैतान को निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो। बोलो दुष्ट आत्मा, आज तेरा लास्ट दिन है। आज तेरी एक्सपायरी डेट है। तुझे जाना पड़ेगा। मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, चल निकल निकल निकल। छोड़ 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 छोड़। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोलो यीशु के नाम से चली जा। ओ यीशु के नाम से चल। हर प्राणी के प्राणी दर्द यीशु मसीह के नाम से चली जा। मुझे छोड़ दे, मेरे शरीर से निकल और भाग जा। जहां से तू आई है वहां वापस चली जा। जा 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 जा, निकल जा। जिसने भी तुझे मेरे शरीर में भेजा है, एक गंदी आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, तू वापस जा। जिसने तुझे मेरे जीवन में भेजा है, तू उसके पास लौट जा। चल चल चल, निकल 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 मेरे शरीर से, निकल मेरी बॉडी से। बोलो मैं अलग करती हूँ। अबे प्रार्थना करो, प्रेयर करो। बोलो मैं अपने शरीर को तेरे से अलग करती हूँ। हे दुष्ट आत्मा, मैं अपने शरीर को तेरी गंदी चीजों से अलग करती हूँ। तेरी गंदी बीमारियों से जो मेरे जीवन में लेके आई है तू, लेके मैं आज तेरे को कैंसिल करता हूँ और मैं अपने बॉडी से अलग करता हूँ। मैं तेरी योजना जो तूने प्लानिंग मेरे शरीर के लिए बनाई है, मेरे परिवार के लिए बनाई है, मेरे बच्चों के लिए बनाई है, मैं तेरी सारी प्लानिंग को कैंसिल करती हूँ। कैंसिल करो, कैंसिल करो उसकी सारी योजना को, जो आपके शरीरों को नाश करना चाहता है, जो आपके घरों को नाश करना चाहता है, जो आपके बच्चों को नाश करना चाहता है, जो आपके बच्चों में नफरत को पैदा करता है। बोलो गंदी आत्मा, मैं तुझे जाने का हुक्म देती हूँ। छोड़ दे मेरे बच्चों को, छोड़ मेरे बच्चों को और जा, निकल जा निकल जा निकल जा यीशु के नाम से। छोड़ 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 मेरे घराने को छोड़। ये गंदी आत्मा, ये दुष्ट आत्मा, ये बीमारी की आत्मा, मेरे घराने को छोड़, मेरे घराने को छोड़, मेरे बच्चों को छोड़, मेरे परिवारों को छोड़, मेरे घर वालों पति को छोड़, मेरी पत्नी को छोड़, मेरी पत्नी को छोड़, मेरे माँ बाप को छोड़। मेरे माँ बाप को। आज तेरा टाइम आ गया है। आज तुझे जाना ही होगा। आज तुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु यीशु की आत्मा आ चुकी है। मैं प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुका हूँ। मैं अपना शरीर प्रभु को दे चुका हूँ। मैं अपना मन और तन प्रभु को दे चुका हूँ। आज से मेरा अधिकार प्रभु यीशु का है। ओ दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में। तू मेरे शरीर में नहीं रह सकती, तू मेरे दिल में नहीं रह सकती। तेरे सारे कब्जा जो तूने मेरी बॉडी में किया था, आज मैं तेरे सारे कब्जे को कैंसिल करता हूँ, तोड़ता हूँ तेरी सारी चीजों को, और मैं प्रभु यीशु की आग को तेरे ऊपर डालता हूँ। बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। होली गोस्ट फायर को डालता हूँ, तुझे खत्म करता हूँ। तुझे तेरी रस्सियों को मैं जला देता हूँ, तेरी रस्सियों को मैं जला देता हूँ। यीशु के नाम से तेरी ताकत को मैं कैंसिल कर देता हूँ। आज मैं तेरी ताकत को कैंसिल करता हूँ। हे शैतान, तेरी ताकत को मैं कैंसिल करता हूँ। तेरी पावर कैंसिल है। मेरे यीशु के सामने तेरी पावर कैंसिल है। तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। अब तू नहीं रह सकता। अब तू मुझे और तंग नहीं कर सकता। तूने बहुत तंग कर लिया मुझे, मेरे बच्चों को बहुत तंग कर लिया, मेरे परिवार को बहुत तंग कर लिया। आज निकल 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 जा 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 जा। छोड़ मेरे परिवार को, छोड़ मेरे बच्चों को। आज तेरा जाने का टाइम आ चुका है, तुझे भागने का टाइम आ चुका है।
ओ तुझे भागना होगा। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल निकल, यीशु नासरी के नाम से निकल। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो मैं प्रभु यीशु का हूँ, मैं प्रभु यीशु की हूँ। और प्रभु ने बोला जो मुझसे मांगेंगे मैं उसको दूंगा। आज प्रभु मैं तुझसे अच्छी से तंदुरुस्ती को मांगता हूँ। मुझे एक हेल्दी शरीर दे प्रभु, हेल्दी माइंड दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी मुझे तंदुरुस्ती के साथ प्रभु जी खड़ा कर प्रभु जी, मुझे गवाही के साथ खड़ा कर प्रभु जी। मेरी हड्डियों में फिर से नई जान को डेल दे, नई ताकत को डेल दे। मेरे शरीर के अंदर जो कमजोरी आ चुकी है प्रभु जी, वो बोलो सारी कमजोरी को मैं खत्म करता हूँ प्रभु जी। मेरे शरीर में आज नई ताकत को डेल दीजिए। बोलो मेरे शरीर की सारी कमजोरी खत्म हो जाए, मेरे शरीर की हर कमजोरी खत्म हो जाए प्रभु। मुझे फिर से नया बल, नया ताकत दो प्रभु जी, मुझे फिर से खड़ा करो प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपकी हजूरी मेरे अंदर है, ओ आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आपका आत्मा मेरे अंदर है। और मैं जय को पाऊंगा, मैं विजय को पाऊंगा, क्योंकि जय मेरी है, क्योंकि मेरे यीशु ने विजय पाई है। हे शैतान तुझे मेरे यीशु ने हरा दिया है, और आज मैं तुझे भी हराऊंगा और मैं भी जीत जाऊंगा। मैं भी जीत जाऊंगा। बोलो मैं जीत को पा चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ, मैं जीत चुकी हूँ, क्योंकि मेरा यीशु ने जीत चुका है। हे शैतान तुझे मेरे यीशु ने हरा दिया है, मेरे यीशु ने तुझ पर विजय पाई है, और मैं भी विजय पा चुका हूँ, क्योंकि मेरा पिता यीशु है। मेरा पिता जो स्वर्गीय पिता है, जिस पे मेरा भरोसा है, वो मेरा यीशु है, और मेरा यीशु जीता है और मैं भी जीत चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए, जिसने हमें विजय दिया है, जिसने हमें जय दिया है, जिसने हमें खड़ा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। को स्वर्ग की ओर उठाएं। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, सामर्थी चराली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु। अपनी पवित्र जीवित हजूरी में लेके प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम जिस हालात में वैसे वापस नहीं जाने पाए पिता परमेश्वर, एक के साथ आपका पवित्र आत्मा, आपका मसा जाए पिता परमेश्वर, और जो वचन का बीज प्रभु आपने हम सबके जीवनों में बोया प्रभु जी, हमें उसमें और भी ज़्यादा मजबूत और अड़े और खड़े रहने में सबकी मदद और सहायता करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु। आज के पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन जो आपके भवन में किए गए हैं, वचनों को सुना गया है, जो दान जो भेंट प्रभु यीशु राजा, जिन्होंने अपने स्पेशल बीजों को बोया प्रभु, इस बीज बोने के जरिए पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं के जरिए प्रभु, और सब कुछ आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको अपने जल्द आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन होने से प्रभु हम सब उसमें महिमा में बदल जाएं, और आपके संवाद में उठाए जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत और उसका फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसियाओं के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ अब से लेकर के प्रभु के आगमन तक बनी रहे। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आप सबके लिए प्रेम भोज रेडी है। प्लीज आप लाइन में बैठ जाए ताकि आपको प्रेम भोज सर्व किया जाए। तो कल रविवार की प्रार्थना सभा जिसमें होली कम्युनियन होगा, प्रभु भोज होगा, वो लोग जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है, इस जो कल रविवार की प्रार्थना सभा होगी 5 नवंबर को, उसका आप सबने हिस्सा बनना है। और जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें भी आपने लेके आना है। और आप सबको इन्वाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए। अपनी टिकट्स को बुक करवाएं क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। और जो लोग भी अपने स्पेशल बीजों को इन मीटिंग्स के लिए, बड़ी मीटिंग्स के लिए बोना चाहते हैं, आप अपने बीजों को बो सकते हैं QR स्कैनर के जरिए। और जो लोग फॉरेन से हैं वो अपने बीजों को बैंक डिटेल के जरिए, स्पेशल बीजों को प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। और बीज बोने के बाद जो गवाही भेजने के लिए नंबर है, आपने उस नंबर पर अपनी सारी डिटेल्स को सेंड करना है। हालेलुया। तो अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की पूरी टीम के लिए, एक एक जरूरतों के लिए अपनी सभी जन अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, उसके पवित्र और जीवित वचन में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की।